सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज पूरी दुनिया में जो यूनिमिटी का मैसेज गया है, कौमी यकजहती का जो मैसेज गया है, पाकिस्तान की पार्लियामान से इसने इतना मुस्बत असर डाला है कि मैं इसका लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सर थोड़ी देर खामोश प्लीज। सर इंडिया ने हमें 3 तरीके से डैमेज करने की कोशिश की। पहला, उन्होंने डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पर आइसोलेशन करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि चाइना, रशिया, टर्की, मलेशिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंडिया को किसी मुल्क से भी कोई ऐसी एग्रेसिव स्टेटमेंट तक नहीं मिली है जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती हो। तो डिप्लोमेटिकली इंडिया बुरी तरह फेल हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कम्युनिटी ऑफ नेशन में एक सपोर्ट दिलाई। फिर इंडिया ने इकोनॉमिकली कोशिश की हमें डैमेज करने की। आईएमएफ के पास उन्होंने लेटर लिखा कि हमारे प्रोग्राम को सस्पेंड करें और हमारा सेकंड रिव्यू जो जा रहा है उसको मुअत्तल करें। पहलगाम हादसे की वजह से आईएमएफ ने कैटेगोरिकल मना करा इंडिया को कि दिस थिंग हैज नथिंग टू डू। फिर वो एफएटीएफ के पास गए कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लें। जीएसपी प्लस की जो सहूलत है यूरोपियन ममालिक की ड्यूटी फ्री की, उसको ख़त्म कराने की बात की, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि किसी जगह भी वो इकोनॉमिकली डेंट हमको नहीं पहुंचा सका। तीसरी चीज जो इंडिया ने हमें डैमेज करने की कोशिश की थी और उसका बड़ा मान था, उस पे बड़ा जोर था, वो डिफेंस इंडिया का था और जिसमें राफेल तैयारे के बारे में मोदी कहता था राफेल तैयारे को आने दें फिर बताएंगे। ये वही राफेल तैयारे हैं कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम हो गया था और वो अपने ऑपरेशन नहीं शुरू कर सके। तो अल्लाह ताला का करम है कि इन तीनों जगहों पर इंडिया को बुरी तरह बात हुई है और मैं सलाम पेश करता हूं अफवाज पाकिस्तान को कि उन्होंने जिस मैच्योरिटी के साथ, जिस कुव्वत, जिस जज्बे के साथ इस वाक़ये पे अपना एक रिएक्शन किया, बट मैच्योर्ड रिएक्शन दिया है। कल आईएसपीआर की जो ब्रीफिंग थी, मैं समझता हूं उसे तमाम सियासी जमातों को अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि ब्रीफिंग के माने होते हैं कि आपको सूरत हाल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए जो हक़ाइक़ पे मबनी हो, ताकि आप सही फैसला कर सकें, कौम के लिए सही फैसला कर सकें, कौम के लिए सही फैसला सकें। उसमें शिरकत ना करना मेरे नज़दीक एक कोताही हुई है जिसकी हमें तलाफ़ी करनी चाहिए। लेकिन आज मैं अपने तमाम साथियों को तहे दिल से मशकूर भी हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज इस पार्लियामेंट का जो मैसेज गया है, हम जब आ रहे थे इजलास के लिए बाहर टीवी वाले पूछ रहे थे, यकीन करें मेरे दिल ने कहा था कि यूनामिनस रेजोल्यूशन पास होगा और आज अल्लाह ताला का करम है कि हमें एक यूनामिनस रेजोल्यूशन पास हो। आखिरी चीज सर, मैं समझता हूं कि ये कौम ने जो नेशन बन के तमाम इख्तलाफात भूल के हम एक हुए हैं, इस मिशन को आगे लेके चलना है। सियासत होती रहेगी, सियासत को साथ चलाएं, लेकिन कौमी यकजहती, नेशनल इश्यूज प्राइम है, मुकद्दम है और उनको हमने अलहदा लेके दिलो जान से आगे बढ़ना है। तो मैं
मशकूर हूँ वज़ीर आज़म साहब का भी और शुक्रिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी कि उन्होंने तमाम ममालिक से शुक्रिया। ज़्यादा हाँ, मैं